हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब स्टूडेंट्स। आज सिलॉग में हम लोग बात करेंगे ओनली एंड ओनली अ फ्यू केस की, यानी केवल और केवल कुछ की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी सिंपली तरीके से समझ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। जितनी बातें बताऊं बस उनको आपको अपने मन में ध्यान रखना है, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, कोई आगे से इसकी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देखिए, सबसे पहले केस लेते हैं ओनली ए इज बी, यानी केवल ए बी है, ओनली का केस। इसकी मीनिंग क्या होती है कि जितने भी बी हैं वे क्या है ए, और इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे हम लिख दे कहीं पर केवल भारतीय ईमानदार हैं। ठीक, अब आप सोचिए, केवल भारतीय ईमानदार हैं, यानी कि ईमानदार है तो कौन है? सिर्फ भारतीय। इस दुनिया में अगर कहीं पर कोई ईमानदार है तो वो कौन है? भारतीय। ईमानदारी किसकी प्रॉपर्टी है? सिर्फ भारतीयों की, क्योंकि केवल भारतीय ईमानदार हैं। इसीलिए इसका डायग्राम रिवर्स बनता है, उल्टा बनता है। क्यों? इस दुनिया में जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई आपको किसी ने बताया कि ये ईमानदार व्यक्ति है, इसका मतलब वो कौन होगा? भारतीय। इसका अर्थ ये हुआ कि जितने भी ईमानदार हैं वे सभी क्या हैं? भारतीय हैं। ऑल बी आर ए, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कोई नहीं। जैसे कोई ईमानदार मिला, किसी ने कहा अरे ये तो ईमानदार हैं और ये क्या है? अमेरिकन है। गलत, क्योंकि केवल भारतीय ईमानदार हैं। इसलिए अगर ईमानदार है तो वो कौन होगा? भारतीय होगा, और कोई भी देश का नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो डायग्राम बनता है वो रिवर्स बनता है। वो कैसे बनता है? ऑल बी आर ए, देखिएगा ध्यान से, ऑल बी आर ए नथिंग एल्स, यानी सारे बी क्या हैं? ए हैं और कुछ भी नहीं। इसलिए इसको इस तरीके से बना लेते हैं, यानी बी पूरा बी किस में रहेगा? ए में रहेगा। लेकिन अब ये बी और किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आइए एक एग्जांपल से समझ लें। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी ओनली का केस आए तो आप ऐसा बोलोगे जैसा मैं बोल रहा हूं, ऑल बी आर ए नथिंग एल्स, सभी बी ए हैं और कुछ भी नहीं। किसका? अगर लिखा है केवल ए बी है तो क्या बोलोगे आप? सभी बी ए हैं और कुछ भी नहीं, ऐसा बोलना पड़ेगा। बोलोगे तो और हेल्प मिलेगी। देखिए स्टेटमेंट क्या है? ओनली बुक आर पेन। आप क्या करोगे? सारे पेन बुक है और कुछ नहीं। सारे पेन बुक हैं और कुछ नहीं। आप कंक्लूजन क्या क्या राइट होंगे? सारे पेन बुक हैं, बिल्कुल, ये देखिए एक राइट हो गया। ये इसमें कुछ पेन बुक हैं, सारे हैं तो कुछ तो राइट ही हो जाएगा। फिर कुछ बुक पेन है, बिल्कुल बुक का भी पार्ट आप जानते हो इसमें दिख रहा है, ये भी राइट हो जाएगा। सभी बुक पेन है, इसकी एक संभावना है, बिल्कुल। आप इसका डायग्राम आप जानते हो, इस ऑल टाइप को आप ऐसे भी बना सकते हो, ये बना सकते हो। पर ध्यान ये रखना कि सारे पेन बुक है और कुछ नहीं है, यानी कि हम इसके ऊपर भी ओवरलैप करा देंगे पॉसिबिलिटी के केस में। तो ऑल बुक आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारे बुक के पेन होने की संभावना, ये भी सही हो जाएगा। सम बुक आर नॉट पेन इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ये भी देखो, ये देखो, ये वो बुक हैं जो पेन नहीं है, इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना के केस में, ये भी इसमें राइट है। अब देखना कहां पर मामला फंसेगा, बस मैं वो बात और क्लियर कर दूं आपको तो और क्लियर हो जाएगा मामला। देखिए अब अगर आप देखें इसमें, अगर आप इसमें देखें, इसी स्टेटमेंट में मैं कुछ जोड़ दूं और फिर देखिए क्या फर्क पड़ेगा इस ओनली की वजह से। देखिए, और मैं यहां लिख देता हूं ओनली बुक आर पेन, और आगे है सम बुक आर फैन। अब मैं लिखता हूं कंक्लूजन, फर्स्ट सम फैन आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, और एक लिख देता हूं मैं कि नो फैन इज पेन। तो क्या है? ओनली बुक आर पेन मीन्स सभी पेन बुक हैं और कुछ भी नहीं, पहली बात।
सम बुक आर फैन, कुछ बुक क्या हैं, फैन है, ये भी बना दिया आपने। पहला कंक्लूजन, सम फैन आर पेन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या आप फैन को पेन से इंटरेक्ट करा सकते हो, इंटरेक्शन करा सकते हो, ऐसे इंटरसेक्शन नहीं करा सकते हो। क्यों? पेन जो है वो सिर्फ बुक में रहेंगे और कुछ भी नहीं, यानी पेन और किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसलिए पी के साथ और कोई मिक्सअप नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। नो फैन इज पेन, बिल्कुल पेन वैसे भी किसी के साथ नहीं रहेगा, इसलिए बुक के अलावा पेन जो है वो जो भी बनाएगा वो नो टाइप का रिलेशन बनाएगा, इसलिए ये कहना कि कोई भी पेन फैन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने पार्ट 2 पे, जो कहता है ओनली अ फ्यू का केस। स्टूडेंट्स, जो मैं बता रहा हूं आपको सिर्फ ये बार बार मेमोराइज करना है, बोलना है, रिपीट करेंगे तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए अब आपका बात आती है नंबर 2 की, और वो क्या कहता है, केवल कुछ ए बी है। इसकी मीनिंग क्या है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ओनली अ फ्यू ए आर बी का मतलब केवल कुछ ए बी है का मतलब कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। इसका डायग्राम आप ऐसे बनाओगे, जैसे ये ए है और क्या बोला, केवल कुछ ए बी है, तो आप ऐसे बोलोगे कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। जब आप ऐसे बोलोगे तो यकीन मानिए चीजें बहुत क्लियर होंगी, आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो समझ जाओगे। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से ओनली अ फ्यू का डायग्राम बनेगा। अब अगर एक एग्जांपल ले लें, ओनली अ फ्यू मोबाइल आर सिम, तो आप क्या बनाओगे, सम मोबाइल आर सिम एंड सम मोबाइल आर नॉट सिम। कंक्लूजन देखिए क्या क्या सही होंगे, क्या क्या गलत होंगे। सम मोबाइल आर सिम, यस सम मोबाइल आर सिम, ये वाला सही है। फिर सम मोबाइल आर नॉट सिम, यस ये देखिए सम मोबाइल आर नॉट सिम, ये भी सही है। फिर है ऑल सिम आर मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल सिम आर मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या हम ऐसा बना सकते हैं, सारे सिम को मोबाइल में रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, अगर हमारा स्टेटमेंट फॉलो कर जाए। स्टेटमेंट क्या है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है, यानी कि ओनली अ फ्यू मोबाइल आर सिम का मतलब हुआ कुछ मोबाइल सिम है और कुछ मोबाइल सिम नहीं है। देखें क्या कुछ मोबाइल सिम है, हाँ ये वो मोबाइल है जो सिम है और ये वो मोबाइल है जो सिम नहीं है। और पॉसिबिलिटी क्या है, सभी सिम के मोबाइल होने की, तो सारे सिम को हमने क्या बना दिया, मोबाइल बना दिया, यानी ऑल सिम बीइंग मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी। ये आपका राइट हो गया। अब देखिएगा इसी में अगर मैं एक पॉसिबिलिटी रख दूं तो क्या वो राइट होगी? यही इस स्टेटमेंट की खासियत है। क्या है वो? मान लीजिए फोर्थ वन में रख दूं, ऑल मोबाइल आर सिम इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए कर सारे मोबाइल के किसके, सिम होने की, तो ठीक है सारे, अगर हम सारे मोबाइल को क्या कर दें, सिम कर दें, तो क्या हमारा इसमें स्टेटमेंट फॉलो करेगा? पॉसिबिलिटी तभी राइट होती है जब हमारा स्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन किसी डायग्राम में फॉलो कर जाए। ये बेसिक रूल है। अब देखिए ओनली अ फ्यू मोबाइल आर सिम, इसकी मीनिंग तो ये है कि कुछ मोबाइल सिम है और कुछ मोबाइल सिम नहीं है। ये देखिए यहाँ तो हमने सारे मोबाइल सिम कर दिए, जबकि इसकी मीनिंग क्या है कि कुछ मोबाइल सिम है और कुछ मोबाइल सिम नहीं है। तो यहाँ तो हमने सारे मोबाइल सिम कर दिए, यानी ये हमारा डायग्राम स्टेटमेंट को ही फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के आप लोग पूछेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।